वेलकम स्टूडेंट्स जैसे कि हम जानते हैं कि अभी हम छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 10 मैथ्स का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम मार्क्स वाइज हर क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बना रहे हैं। ठीक है, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन हम पहले ही स्टार्ट किए हैं, जिसमें से एक वीडियो आ चुका है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हम बना चुके हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। ठीक है, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन 2 ही चैप्टर से आएगा, 2 यूनिट से आएगा। ठीक है, एक होगा ट्रिग्नोमेट्री जो कि हम फिनिश कर चुके हैं। अब सेकंड है अलजेब्रा। अलजेब्रा बीजगणित के अंदर 5 चैप्टर है, जिसके अंदर कुल मैं 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया हुआ हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का 5 क्वेश्चन बताया था। ठीक है, अगर ये 12 क्वेश्चन अगर आप कर लिए ना, तो आपका 12 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पक्का हो जाएगा आपका 12 मार्क्स। ठीक है, यानी कि 6 मार्क्स का 2 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, 25 मिनट आधा घंटा का हो सकता है, बट ये वीडियो देखने के बाद आपको और भी कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 6 मार्क्स का, इसका फर्स्ट वीडियो एंड सेकेंड वीडियो देखने के बाद। ओके, चलो देखो, पहला क्वेश्चन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ वो कुछ सीक्वेंस में होता है। कैसा सीक्वेंस होता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर ऐसा करके मैं 8 क्वेश्चन अगर बताया हूँ, तो पहला क्वेश्चन का प्राथमिकता ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके कंपेटिवली ये लेस है। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट तो सभी क्वेश्चन रहेगा, 8 का 8 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको करके ही जाना है इक्वल मैनर में। ठीक है, सभी को। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन बिना कोई टाइम वेस्ट किए। देखो क्या दिया हुआ है, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो हिंदी में वाला घबराओ मत, क्योंकि मैं इसको हिंदी में बोलूँगा अभी क्वेश्चन को। ठीक है, चलो समझो क्या दिया है। इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पीथ टर्म इज 1/q, यानी कि एक समांतर श्रेणी में जो पीवा पद है ना, पीवा पद वो 1/q दिया हुआ है, एंड क्यूथ टर्म इज 1/p, यानी कि क्यूवा पद 1/p दिया हुआ है। देन प्रूव दैट, तो हमें ये प्रूफ करना है कि p क्यूथ टर्म है ना, यानी कि p इंटू क्यू, ये टर्म, ये जो पद है वो 1 होगा, ये हमें सिद्ध करना है। क्लियर, चलो तो सबसे पहले बेसिक देखो, हम यहाँ पे बेसिक नहीं कर सकते क्योंकि ये रिवीजन वाला क्लास है। ठीक है, बेसिक के लिए मैं बनाया हुआ हूँ। ठीक है, वीडियो बनाया हुआ हूँ, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आप पहला वीडियो अगर देखेंगे, मेरे चैनल का जो प्लेलिस्ट है चैप्टर 4 का वीडियो नंबर 1, उसमें पूरा बेसिक बताया हूँ, फॉर्मूला वगैरह। ठीक है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आई बटन दिया होगा, वहाँ पे आप क्लिक कर लेना। ठीक है, चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पीथ टर्म इज 1/q। देखो हमको प्रूफ क्या करना है यार, अपने को प्रूफ क्या करना है, पहले उसको क्लियर लिख लेते हैं। p क्यूथ टर्म इज 1, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले। ठीक है, टू प्रूफ, सिद्ध करना है कि p क्यूथ टर्म, तो p क्यूथ टर्म यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, TPQ, यानी कि p क्यू टर्म है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। और एक तरीका और है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, स्मॉल a p क्यू, जो कि मैं जो क्लास में जो वीडियो कराया हूँ नॉर्मल, जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो मैं ऐसा बताया हूँ, लेकिन हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, T फॉर टर्म। ठीक है, P क्यू टर्म है ना, और A P क्यू, दोनों का मतलब एक ही है। ये हमें सिद्ध करना है कि P क्यूथ टर्म क्या होगा, 1 होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है। चलो तो ये प्रूफ करने के लिए हमको किसका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम एक्सपांड करते हैं, इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हैं, तो क्या होगा, ए पी क्यू का फॉर्मूला क्या है, चलो बताओ। अपने को पता है, हम यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट, अपने को क्या पता है कि ए एन का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में डी, ये होता है फॉर्मूला। ये n की जगह n है, यहाँ पे p क्यों है, तो p क्यों की जगह p क्यों हो जाएगा। तो फिर लाइक वाइज ए पी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n की जगह n, तो p क्यू की जगह p क्यू, बाकी कोई चेंजेस नहीं आएगा। n की जगह n था तो p क्यू की जगह p क्यू। ठीक है, मतलब कि इसका वैल्यू 1 है, हमें ये प्रूफ करना है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए अपने को ये देखो, इसका वैल्यू 1 है, अपने को ये प्रूफ करना है, तो इसको एक्सपेंड किए तो ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला के अंदर क्या क्या चीज़ है भाई, जो हमको पता होना चाहिए, तभी जाके ये सॉल्व हो पाएगा। तो ये डी अननोन है, डी और ए, पी क्यू नहीं है। पी क्यू एक्चुअली क्या है, वो टर्म है, हो सकता था यहाँ पे 50 हो, तो ये तो सॉल्व हो जाता ना, 50 माइनस 1 49 हो जाता ना। तो ये एक कांस्टेंट टर्म जैसे ट्रीट करो इसको। तो
वेरिएबल क्या है, अननोन क्या है, डी और ए, और हम सभी को पता है ए मतलब प्रथम पद फर्स्ट टर्म, डी यानी कि सर्वांतर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ए और डी को अपने को पता होना चाहिए, तब जाके अपन ये सिद्ध कर सकते हैं। तो ए और डी के लिए अपने को क्या दिया है कंडीशन, कुछ तो दिया होगा गिवन, है ना। तो गिवन क्या दिया हुआ है, पहला दिया इन एन अर्थमेटिक प्रोपोर्शन पीथ टर्म इज, पीथ टर्म यानी कि ए पी या फिर टी पी, एक ही मतलब है। ठीक है, ये हमें दिया है 1/q, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या दिए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्यूथ टर्म, यानी कि ए क्यू दिए, क्या दिए 1/p, तो ये दिए 1/p। क्लियर, तो ये तो हमें दिया हुआ है, लेकिन इससे काम चलेगा क्या, नहीं, हमारे पास इसका फॉर्मूला है ना भाई, देखो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एन की जगह पी, तो पी माइनस 1 डी इक्वल टू 1/q, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, वैसे यहाँ भी लिखेंगे ए क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन की जगह क्यू, ए एन का फॉर्मूला ये होते तो ए क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू माइनस 1d 1/p, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों को सॉल्व करेंगे, दो अननोन वेरिएबल क्या है, ए और डी, मिल जाएगा, है ना, ये हम पढ़े हुए हैं इक्वेशन चैप्टर में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहला और दूसरा समीकरण को सॉल्व करेंगे, दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस पी माइनस 1d इक्वल टू 1/q, यहाँ दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, ए प्लस q माइनस 1d इक्वल टू 1/p। देखो कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट तो बराबर है, सिर्फ माइनस कर देंगे, तो प्लस वाला साइन माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा, एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है ना, चलो प्लस से माइनस से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो ये दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं, इधर बनाते हैं। देखो ये माइनस कैसे होगा, p माइनस 1d माइनस क्यू माइनस 1d, हमको इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, p माइनस 1d माइनस क्यू माइनस 1d, कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना, है ना। ये दोनों से d कॉमन ले लेते हैं, इससे और इससे, तो d तो कॉमन आ गया, बच गया क्या, p माइनस 1, यहाँ माइनस है भाई, यहाँ पे डरना होगा, थोड़ा साइन चेंज होगा ना, माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो क्या हो गया, इसको माइनस किया तो d इन ब्रैकेट p माइनस क्यू, ये आ गया। तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, d और इन ब्रैकेट p माइनस क्यू, ये आएगा हमारा आंसर। इसको माइनस करेंगे तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/q माइनस 1/p, तो क्या होगा, 1/q माइनस 1/p लिखते हैं। इसको एक स्टेप और आगे सॉल्व कर सकते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं, तो पी क्यू लिख लेंगे, या क्यू पी एक ही मतलब है, तो हम इसको पी क्यू लिख लेते हैं। अब यहाँ पे भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ, क्यों कैंसिल, p बच जाएगा, तो p माइनस क्यू हो जाएगा। ये क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। चलो यहाँ पे क्या है, d p माइनस क्यू। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इधर भी p माइनस क्यू है, इधर भी p माइनस क्यू है ना। तो ये जो p माइनस क्यू है मल्टीप्लीकेशन में, इधर आके डिवीजन में हो जाएगा। एक चीज़ और बता रहा हूँ, ऐसा ही एक क्वेश्चन और है आपके बुक में, एक क्वेश्चन और है, यहीं पे कंडीशन पे बस चेंजेस है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। चेंज क्या हो जाएगा कि वहाँ पे आप लोग सॉल्व करोगे ना, एक क्वेश्चन और है ऐसा ही, सिमिलर क्वेश्चन है, तो p माइनस क्यू इधर आया ना, इधर क्या होगा, q माइनस p रहेगा। देखो यहाँ दोनों सेम है, तो फिर तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये कैंसिल हो रहा है, सिंपल लाइक टर्म्स है, कैंसिल हो जा रहा है। लेकिन वो वाला क्वेश्चन में क्या है, ये p माइनस क्यू है, ये दे रहेगा q माइनस पी, तो कैंसिल तो होगा, लेकिन सामने माइनस आ जाएगा। क्लियर है। देखो मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का कंडीशन बता रहा हूँ, p माइनस क्यू इधर दिया हुआ है ना, ये हो जाएगा q माइनस पी अपॉन पी क्यू, ऐसा रहेगा। तो ये दोनों तो उल्टा उल्टा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो q माइनस पी है ना, उसको p माइनस क्यू बनाने के लिए सामने माइनस लाएंगे, मतलब माइनस कॉमन, हम ये ऐसा बोल सकते हैं ये दोनों से। ठीक है, इसको ऐसा बनाएंगे, तो अगर ऐसा बनाएंगे तो फिर p माइनस क्यू को कैंसिल कर सकेंगे, तो -1/pq ऐसा आ जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना ये। तो ये दूसरा क्वेश्चन का कंडीशन था। तो हम यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो क्वेश्चन बना लिए, पहला ये, दूसरा ये वैरायटी का। ठीक है, चलो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आके कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आके कैंसिल हुआ, वही समझो। ठीक है, तो d इक्वल्स टू, इसको मैं कैंसिल यहीं पे कर देता हूँ, तो 1/pq, तो d का वैल्यू तो आ गया, d का वैल्यू क्या है, 1/pq। क्लियर है यहाँ तक। चलो ये आ गया आपका d का वैल्यू। अब हमें a का वैल्यू चाहिए, तो a का वैल्यू कैसे मिलेगा, कोई भी इक्वेशन में रख देते हैं इसका वैल्यू। ठीक है, सपोज इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है, ऑन इक्वेशन नंबर 1 d का वैल्यू रखते हैं, क्या होगा, a प्लस p माइनस 1, d मल्टीप्लिकेशन में है, तो
हम डी की जगह यहाँ पे रख देते हैं, 1/PQ हो जाएगा इक्वल्स टू 1/Q। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे हम, हमें ए का वैल्यू चाहिए ना, तो ए को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ कर देते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन में अगर चाहूँ तो P-1 PQ ऐसा भी लिख सकता हूँ, लेकिन चलो ए का वैल्यू निकालना है, 1/Q माइनस हो जाएगा, ये प्लस में था इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो P-1/PQ ये हो जाएगा आपका ए का वैल्यू। हम एक काम करते हैं, अगर चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ए का वैल्यू और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलो कर लेते हैं। क्या होगा, एलसीएम लेंगे, पी क्यू है और क्यू है, क्या होगा एलसीएम, पी क्यू ही तो होगा ना। डिवाइड करेंगे, क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्या खाली पी, तो पी इंटू 1 पी माइनस पी क्यू डिवाइड बाई पी क्यू 1। अब 1 इंटू P-1 P-1, लेकिन यहाँ पे सामने माइनस है तो यहाँ पे डरना होगा, ये ब्रैकेट में लिखना होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो P-1 जो होने वाला था वो P+1 हो जाएगा, क्योंकि सामने माइनस है तो साइन चेंज होगा। ठीक है, प्लस P माइनस P कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया, 1/PQ आ गया। किसका वैल्यू है ये, ए का तो वैल्यू है। ठीक है, तो ए और डी दोनों 1/PQ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, हमें दोनों का वैल्यू मिल गया। अब हम वो वैल्यू निकालते हैं, कौन सा वैल्यू जो अपने को फाइंड आउट करना था, जो प्रूफ करना था, है ना, ये यहाँ पे रखते हैं APQ का फॉर्मूला। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ APQ इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस N माइनस, तो N तो नहीं है यहाँ पे, PQ है, तो PQ माइनस क्या होगा 1 इंटू डी, यही तो होगा। ठीक है, तो APQ इक्वल्स टू, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 1/PQ है, प्लस यहाँ पे पहले से PQ है -1, डी का वैल्यू क्या है 1/PQ है। क्लियर, इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम हो रहा है, इसको आगे मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ ना, आप लोग समझ जाना। तो क्या होगा, देखो एलसीएम लेंगे, PQ आएगा, PQ डिवाइड 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस PQ डिवाइड बाई PQ 1 इंटू PQ माइनस 1, यही तो होगा, सामने प्लस है कोई दिक्कत नहीं साइन का, तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया, PQ/PQ, यही तो आएगा ना, देखो PQ/PQ, ये दोनों कैंसिल, क्या आ गया 1, और यही तो हमें लाना था। देखो PQth टर्म इज़ 1, सॉरी PQth टर्म इज़ 1। क्लियर, तो ये आ गया, ये सिद्ध हो गया, समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से बनेगा क्वेश्चन नंबर 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सबसे ज़्यादा चांसेस इसी क्वेश्चन का है। ठीक है, इस यूनिट से आने का, तो ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया भाई, देखो पढ़ो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या दिया है, इफ़ पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म, यानी कि पीथ क्यूथ आर्थ, हम nth टर्म के बारे में जानते हैं an, यहाँ पे p q और आर्थ टर्म दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। यहाँ पे दिक्कत इस चीज़ का है ना यार, कि यहाँ पे स्मॉल a दे चुका है और हम क्या करते थे, फर्स्ट टर्म को a मान कर चलते थे, तो जो फॉर्मूला में जो यूज़ करते हैं वो अल्फ़ाबेट और जो क्वेश्चन में जो आया है वो अल्फ़ाबेट दोनों सेम हो जा रहा है, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकता है सेम का। भाई फॉर्मूला का किसको माने और क्वेश्चन का किसको माने, तो हम एक काम करेंगे, हम फॉर्मूला को चेंज कर देंगे, मतलब चेंज नहीं करेंगे, जो स्मॉल लेटर में जो हम डिनोट कर देते हैं ना उसको हम कैपिटल लेटर में कर देंगे। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं लेट, क्या कि फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद, स्मॉल ए लेते थे ना, लेकिन इस कंडीशन में हम कैपिटल ए लेंगे ताकि सेम ना हो। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर, स्मॉल डी लेते थे, यहाँ पे कैपिटल डी ले लेंगे। क्लियर, चलो अब इसको आगे हल करते हैं। देखो क्या दिया है, पीथ टर्म क्यूथ टर्म आर्थ टर्म दिया है ABC, चलो ठीक है निकाल लेते हैं। गिवन पीथ टर्म मतलब क्या होता है भाई, यही तो होता है पीथ टर्म, है ना, तो ये हमको दिया है AP, पीथ टर्म क्या दिया है, A दिया हुआ है। ठीक है, और फिर क्या दिया है, सेकेंड कंडीशन क्यूथ टर्म दिया हुआ है यानी कि AQ, B दिया हुआ है, आर्थ टर्म दिया हुआ है AR इक्वल टू C दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है तीनों कंडीशन अपने को। फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, AP को क्या लिख सकते हैं, A प्लस P-1D इक्वल टू A, यही दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, A प्लस Q-1D इक्वल टू B। ठीक है, A प्लस R-1D इक्वल टू C, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन समीकरण। ठीक है, चलो अब अपने को प्रूफ क्या करना है भाई, देखो जो प्रूफ करना है ना,
स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी दिया हुआ है ना। और हम एक चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ क्या की है कि यहाँ पे जब हम फर्स्ट टर्म को ए माने हैं, कॉमन डिफरेंस को डी माने हैं, फॉर्मूला को, तो यहाँ पे ऐसा कैपिटल में लिखना पड़ेगा ना भाई, है ना। ये तो हम पुराना फॉर्मूला टाइप लिख दिए, तो ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या रहेगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ABC है करके, स्मॉल ABC, ये तो फॉर्मूला का हम माने हुए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। चलो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी का वैल्यू रख देते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो अपने को शो क्या करना है, टू शो, हमें दर्शाना है। क्या दर्शाना है भाई, ए इन ब्रैकेट क्यू माइनस आर प्लस बी इन ब्रैकेट आर माइनस पी प्लस सी इन ब्रैकेट पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। ये तो दर्शाना है अपने को। ठीक है, चलो मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके 0 ला देते हैं, ये अपने को शो करना है। ठीक है, चलो ए का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 दिए, बी का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, सी का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 रख देते हैं। चलो क्या होगा, ए प्लस पी माइनस 1d, ये हो गया ए का वैल्यू। देखो ये सिर्फ ए का वैल्यू हुआ है ना, ए के साथ मल्टीप्लाई में है, क्या मल्टीप्लाई में है, क्यू माइनस आर, इसको लिखना पड़ेगा आपको। फिर प्लस पी का क्या है, ए प्लस क्यू माइनस 1d, ये तो सिर्फ बी का वैल्यू है। आर माइनस पी तो मल्टीप्लिकेशन में है, उसको लिखना पड़ेगा। सी का वैल्यू क्या है, ए प्लस आर माइनस 1d, और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, पी माइनस क्यू, इसको अपने को 0 लाना है। चलो ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा लेंथी होगा यार, मैं पहले बताऊँ, थोड़ा सा हौच पौच होगा, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना। ये सभी सॉल्व होके ना 0 हो जाएगा। बस अब समझो कैसे होगा, कॉमन आएगा। क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखो ये एक पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये तो क्लियर है यहाँ तक। ये तीनों पद में क्या कॉमन दिख रहा है, ए कॉमन दिख रहा है। देखो यहाँ से भी ए निकल रहा है, यहाँ से भी ए, यहाँ से भी ए, तो ए को हम पूरा कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ए को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, पी माइनस 1 फिर इंटू डी क्यू माइनस आर, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हम ए तो कॉमन ले लिए तीनों से, और यहाँ से डी भी कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो ए कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, पी माइनस 1 डी क्यू माइनस आर प्लस ये क्या हो जाएगा, क्यू माइनस 1 डी आर माइनस पी आर माइनस 1 डी इंटू पी माइनस क्यू। क्लियर, चलो ए तो कॉमन आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अपने को क्या कॉमन दिख रहा है, डी कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से ए प्लस ए, कुछ तो गड़बड़ किए हैं हम यहाँ पे। क्या गड़बड़ किए हैं, देखो फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, ए को कॉमन ले लिए। ठीक है, ए को कॉमन ले लिए तीनों से, ठीक है यहाँ तक। फिर यहाँ से अपन डी कॉमन ले लेंगे। चलो ठीक है, यहाँ से फिर अपन डी कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ से डी निकल रहा है, यहाँ से डी निकल रहा है, यहाँ से डी निकल रहा है, तो डी को कॉमन ले लेंगे। बाकी अंदर में क्या बचेगा, पी माइनस 1 क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई में, इधर क्या बचेगा, क्यू माइनस 1 आर माइनस पी, इधर क्या बचेगा, आर माइनस 1 क्यू माइनस पी माइनस क्यू। ठीक है, ये सभी को सॉल्व करेंगे ना तो 0 आएगा। ठीक है, सभी को सॉल्व करोगे, ये मल्टीप्लाई करोगे, ये तो आप क्लास 8th में ही किए होगे। तो ए 0 इंटू समथिंग क्या होगा, 0 हो जाएगा, और 0 इंटू ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 0। 0 के साथ कुछ भी इंटू होता है तो क्या होता है, 0 होता है ना, तो ये हो गया 0, जो कि आ गया आपका RHS में जो था, तो ये 100 हो गया। ठीक है, क्लियर है ना। देखो यहाँ का कैलकुलेशन अगर आपको समझना है डीपली में, देखो मेरे को थोड़ा जल्दी बनाना है ना ये, क्योंकि 8 क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है ना, टाइम नहीं है उतना, तो ये कैलकुलेशन आपको डीपली अगर समझ लेना तो चैप्टर के वीडियो में मैं बनाया हुआ हूँ। ठीक है, आप जाना चैप्टर 4 में, जाना मेरे वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चैप्टर 4 का ये वीडियो देखना। ठीक है, ये जो भी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन नंबर होगा वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन को मैं एकदम डीप में समझाया हुआ हूँ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस कैलकुलेशन को जब करोगे ना तो पूरा 0 आएगा, और 0 के साथ कुछ मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आएगा।
तो ये सभी को कॉमन लेंगे और फिर जो भी बचेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा आपस में, प्लस माइनस करके, और कैंसिल होने के बाद वो ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो के साथ कुछ भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया ज़ीरो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, इन एन एपी, एक समांतर श्रेणी में 4th और 8th टर्म का क्या दिया है, सम दिया है, यानी कि योगफल दिया है। तो चौथा और 8वां पद का योगफल 24 और 6वां और 10वां पद का योगफल 44 दिया हुआ है। तो हमको फर्स्ट 3 टर्म्स यानी कि पहले के 3 पद को ज्ञात करना है उस श्रेणी का। तो पहला का 3 पद क्या होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि फर्स्ट 3 टर्म्स, यही अपने को फाइंड आउट करना है ना। प्रथम के 3 पद को, पहला पद तो खुद स्वयं ए होता है, उसके बाद ए के साथ डी जुड़ जाता है, सर्वांतर, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, और दूसरे के साथ क्या होता है, ए प्लस डिफरेंस का दुगुना हो जाता है 2d, या फिर हम बोल सकते हैं ये जो आंसर आएगा उसके साथ डी जुड़ जाता है। तो देखो ए प्लस डी के साथ डी जुड़ जाएगा, तो ए प्लस डी 2d है ना, तो ए प्लस 2d। क्लियर? तो ये होता है आपका फर्स्ट 3rd टर्म्स। क्लियर? तो ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या ज़रूरत पड़ेगा, ए और डी का। तो ए और डी के लिए अपने को गिवन कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। थोड़ा फास्ट बनाएंगे ना, अभी थोड़ा स्पीड करेंगे। चलो क्या दिया, इन एन एपी 4th टर्म और 8th टर्म का योगफल, ठीक है, यानी कि सम। तो A4 प्लस A8 ये दोनों का योगफल दिया, सम दिया, क्या दिया, 24 दिया है, और क्या दिया है, सम ऑफ 6th एंड 10th यानी कि A6 और A10 का 44, ये अपने को दिया हुआ है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड यानी कि फॉर्मूला लिखेंगे। तो A4 का क्या होता है, A प्लस 3D होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा भाई, आप अब चैप्टर अगर बनाए हो, मेरे वीडियोस से अगर पढ़े हो तो। A प्लस n माइनस 1 D होता है, ठीक है। तो A प्लस n क्या है, 4 माइनस 1 क्या होगा, 3D, तो A प्लस 3D होगा। A प्लस 3D हो गया इसका फॉर्मूला, और A8 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 7D हो जाएगा, ठीक है ना। चलो A प्लस A क्या हो जाएगा, 2A, ये हो गया 2A, 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 10D इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे A6 को A प्लस 5D लिख सकते हैं, A10 को A प्लस 9D लिख सकते हैं, 44, A प्लस A 2A, 9 और 5 14, और ये क्या है 44, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, A और D का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, क्लियर। तो क्या दिया देखो, 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। सॉल्व करते हैं। देखो कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि A का जो कोफिशिएंट है बराबर है, डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, 10 में 14 घटाऊंगा कितना बचेगा, माइनस में आएगा ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा संख्या माइनस में है, तो माइनस 4D, प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या माइनस में, तो माइनस में होगा। 24 में 44 घटा दूंगा तो क्या होगा, माइनस 20 होगा। क्लियर है ना। देखो 4 में 4 0 हो जाएगा, 4 में 2 2 हो जाएगा, माइनस और माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो 4D इक्वल टू 20, तो D इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 4 यानी कि 5। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 5 आ गया। सॉरी दिख नहीं रहा था ना, सॉरी। चलो तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर। अब A का निकालना है, तो A का कोई भी इक्वेशन में रख देते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1, D का मान इक्वेशन समीकरण 1 में रखने पर, तो ये एक क्या है समीकरण, क्या था, 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, 2A प्लस 10 इंटू D का वैल्यू 5 इक्वल टू 24, तो 2A इक्वल टू ये हो जाएगा 50 24, तो 2A इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा आपका, देखो D का वैल्यू, हाँ ठीक है, D का वैल्यू हम क्या रखें, 5 रखें ना। पहला इक्वेशन 2A प्लस 10 इंटू D इक्वल टू 24, बिल्कुल सही है। 10 पंचे 50, ठीक है। 24 माइनस 50, तो 24 में 50 माइनस में आएगा यार, ये तो कितना आएगा, माइनस 26 आएगा, है ना। 50 में 24 घटाते तो कितना आता है, 26 आता है ना, जो कि बड़ा संख्या में माइनस है। तो 2A इक्वल टू माइनस 26, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 26 डिवाइड बाई 2, 13, यानी कि A इक्वल्स टू माइनस 13। तो पहला पद आ गया,
फर्स्ट टर्म -13, सर्वांतर आ गया कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेंगे यार। फर्स्ट 3 टर्म्स, पहला था a, दूसरा था a प्लस डी, तीसरा था a प्लस 2d। पहला a -13, दूसरा a प्लस डी, तो a क्या है -13 प्लस 5, और a प्लस 2d, तो a कितने हैं -13 प्लस 2 इंटू डी यानी कि 5। क्लियर? चलो -13 ठीक है। अब -13 प्लस 5, प्लस माइनस माइनस होकर लेकिन साइन किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। ठीक है, होगा तो माइनस, लेकिन साइन रहेगा माइनस में। तो 13 में 5 हटा देंगे, कितना बचेगा 8। क्लियर? अब क्या होगा, 5 दूनी 10, तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन रहेगा माइनस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 10 13, तो ये हो जाएगा 3। तो फर्स्ट टर्म -13, सेकेंड टर्म -8, थर्ड टर्म -3, ये हो जाएगा। क्लियर है? तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्लियर यहाँ तक? चलो अब देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4th और 5th। ठीक है, चलो जो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा टाइम टेकिंग है यार। ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है करके थोड़ा टाइम तो लगेगा, लंबा तो होगा थोड़ा। ठीक है, देखो चलो 4th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7 times a 2-digit number is equal to 4 times a 2-digit number obtained by reversing the digit and sum of the digit is 3, find the digit। देखो हिंदी में मतलब घबराना नहीं, ये एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, उदाहरण का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया हुआ है समझाता हूँ मैं आपको कि एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। सपोज हम मान लेते हैं कोई भी 2 डिजिट नंबर 15 मान लेते हैं, 2 डिजिट नंबर है 15। 2 डिजिट नंबर ऐसा है कि इसका जो 7 गुना जो भी होता है ना, ये हमको दिया हुआ है 7 टाइम्स, इसका जो 7 गुना जो भी आंसर आता होगा, ठीक है, चलो सपोज हम 10 कर लेते हैं, 2 डिजिट नंबर 10 कर लेते हैं, तो इसका 7 गुना कितना होता है 70। ये 70 बराबर है किससे बराबर है, अगर यही 2 डिजिट नंबर को अगर मैं उल्टा कर दूं, यानी कि वंस को टेंस में, टेंस को वंस में, यानी कि इकाई को दहाई में, दहाई को इकाई में, तो क्या हो जाएगा 1 0 क्या हो जाएगा 0 1 हो जाएगा, है ना। इसके कितना गुना ऑब्टेन बाय 4 गुना, है ना, तो इसके 4 गुना के बराबर है, तो 1 4 4। यहाँ पे बराबर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैं ऐसे एग्जाम्पल लिया हूँ, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल मैं गलत ले सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बनाना है तो फिर स्पेसिफिक डाटा को अपने को लेना पड़ता है जो सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा कि अपन जो किए हैं वो सही किए थे, मतलब मेथड, ठीक है। चलो, तो ये बराबर है, तो ये बताओ कि ये दो डिजिट नंबर था वो क्या था, हमको ये बताना है, ठीक है। चलो, एग्जाम्पल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। देखो क्या दिया हुआ, हम सबसे पहले करते हैं लेट हम करते हैं 2 डिजिट नंबर है ना, तो एक इकाई का प्लेस होगा, एक दहाई का प्लेस होगा, ठीक है, इकाई का स्थान। तो हम लिखते हैं लेट यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, है ना। लेट यूनिट प्लेस नंबर बी एक्स, ठीक है, और आएगा टेंस यानी कि दहाई, और ये इकाई, इसको हम वंस भी बोलते हैं, ठीक है, वाई। तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा, देखो यूनिट प्लेस नंबर को हम x ले लिए, टेंस प्लेस को y ले लिए, 2 डिजिट नंबर क्या होगा x y होगा, है ना। और उसको उल्टा करेंगे तो दिया हुआ है कंडीशन की 7 गुना 4 गुना, उसको हम समझते हैं, ठीक है। फिलहाल तो 2 डिजिट नंबर है ना, उसको x और y लिए, यानी कि यूनिट प्लेस x और टेंस प्लेस y, यानी कि वाई एक्स, ये है हमारा 2 डिजिट नंबर, अभी जो मानकर चले उसके हिसाब से, ठीक है। चलो, ये तो मानकर चले वाई एक्स, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं, क्या दिया हुआ है यहाँ पे हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल, तो 2 डिजिट नंबर क्या है भाई, ये है 7 टाइम्स, है ना। अब एक चीज़ बताओ, ए यूनिट प्लेस का x है, टेंस प्लेस का सिर्फ y रहेगा क्या, नहीं, टेंस प्लेस है ना तो वो 10 से गुना होगा, कोई भी एक नंबर होगा उससे, समझ में आ रहा है। देखो 2 डिजिट नंबर कैसे होगा आपका, यूनिट प्लेस तो चलो 1 से इंटू होता है, देखो यूनिट प्लेस यानी इकाई, मतलब क्या होता है 1 इंटू समथिंग, ठीक है, ये होगा आपका इकाई का नंबर, ठीक है। दहाई यानी कि
टेंस प्लेस को 10 इंटू समथिंग, ये होगा आपका दहाई, ठीक है। सैकड़ा यानी कि 100 यानी कि 10 से कुछ इंटू होता है तब होता है सैकड़ा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो 2 डिजिट नंबर कैसे बनेगा, तो 7 टाइम्स है, 7 टाइम्स है किसका, 2 डिजिट नंबर का। कौन सा 2 डिजिट नंबर, एक्स और वाई तो लिया है ना, जिसका यूनिट प्लेस को एक्स लिया है तो इसको यूनिट प्लेस है तो 1 से इंटू करना है, यानी कि 1x, कोई दिक्कत नहीं इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये जो वाई है उसमें तो करना पड़ेगा क्योंकि ये तो दहाई का है, तो दहाई के लिए 10 इंटू करते हैं, ठीक है। तो 10y, ये जो 2 डिजिट नंबर का 7 गुना, ये 2 डिजिट नंबर का 7 गुना बराबर है किससे, 4 गुना टू 4 टाइम्स 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द सेम डिजिट, है ना। रिवर्सिंग द डिजिट मतलब यही जो डिजिट था ना उसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स क्या कर देंगे, मतलब टेंस को वंस में, वंस को टेंस में, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर था वो x इधर चले गया, y था वो इधर आ गया। अब फिर से अब इधर भैया चेंज कर दिए तो जो इकाई है वो y हो गया, यानी कि अब y से 1 गुना होगा, और दहाई 10 है, x है तो इससे 10 गुना भी इससे हो जाएगा x से, ठीक है ना। समझ में आया, चलो क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमको दिया हुआ है, ये 2 डिजिट नंबर है, उसका 7 गुना बराबर है उसी को रिवर्स करने पर 4 गुना उसी नंबर को। क्लियर, चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 7, ये हो जाएगा 70y प्लस 7x इक्वल टू 40x प्लस 4y। क्लियर, सॉल्व करेंगे, 70 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो 70y माइनस 4y, इधर क्या हो जाएगा 40x माइनस 7x, ये हो जाएगा 66y, ये क्या हो जाएगा 33x, इस तरफ आ जाएगा 66y माइनस 33x इक्वल टू, इधर कुछ भी नहीं मतलब कि 0, ठीक है। यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, बिल्कुल कॉमन दिख रहा है, 33 कॉमन दिख रहा है, 33 को कॉमन लेते हैं, 33 दूनी 66, 2y माइनस 1x यानी कि इसको x लिख सकता हूँ इक्वल टू 0। 33 इधर गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा तो 0 भागे 33, 0 पॉइंट समथिंग क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो 2y माइनस क्या है ये x, है ना, इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। और क्या दिया है देखो, इसी क्वेश्चन में दिया है एंड सम ऑफ डिजिट इज 3। कौन सा डिजिट है ना, जो हम यूनिट और टेंस में लिए उसका सम, यानी कि अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं अगेन। तो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस दोनों का सम, यानी कि y टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, जो कि इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y का वैल्यू आ जाएगा, वहाँ से अपने को 2 डिजिट नंबर पता चल जाएगा, ठीक है। चलो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर, 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। क्या होगा, कुछ बराबर करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि x का कोफिशिएंट तो बराबर है, इनफैक्ट अपने माइनस भी नहीं करना पड़ेगा, प्लस करेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि साइन भी अपोजिट दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देते हैं, तो प्लस करेंगे तो क्या होगा, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0 दिया था, यहाँ पे दिया हुआ है y प्लस एक्स इक्वल टू 3। प्लस करेंगे कैंसिल हो जाएगा, प्लस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा ना, 3 2y प्लस y 3y, तो y इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 3 1, तो y का वैल्यू आ गया 1। तो y क्या था हमारा, देखो y था टेंस प्लेस, तो टेंस प्लेस दहाई क्या होगा, y की जगह 1 आ गया, तो अपने को x निकालना है। तो कोई भी इक्वेशन में y का वैल्यू रख देते हैं, x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर कोई सा भी, सपोज 1 में रख देते हैं, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0 में y का वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, माइनस एक्स उधर आके प्लस एक्स हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू एक्स या फिर x इक्वल टू 2 एक ही मतलब है यार, ठीक है, और सॉरी, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस 2 डिजिट नंबर इज क्या था, चलो टेंस प्लेस यूनिट प्लेस क्या था x, तो x का वैल्यू क्या है 2, तो ये आ गया टेंस यूनिट प्लेस। टेंस प्लेस क्या आया 1, y का वैल्यू 1, तो 12, तो 12 आएगा आपका आंसर, यानी कि 12 और 2 डिजिट नंबर था। अब देखते हैं केस सेटिस्फाई करेगा क्या। क्या बोला था क्वेश्चन में कि इसका 7 गुना, यानी कि 12 का 7 गुना बराबर है 4 गुना, अगर यही 2 डिजिट नंबर को रिवर्स कर देंगे इसके बराबर, तो बिल्कुल बराबर है। 12 सत्य जो भी होता है वही होता है 21 चौक, आप करके देख लेना। देखो ये कितना होगा 12 सत्ते, है ना, तो 7 दूनी 14 का 4 करिए, 7 84, और ये भी 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 84 आ गया, सेटिस्फाई हो गया, चेक कर लिए, क्लियर है।
समझ में आया ना। तो इस प्रकार से बनेगा क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया हुआ है। 5 years ago I was 3 times as old as my son. 10 years later I shall be 3 times as old as my son. Find the present age of mine and my son. देखो ये भी आपका 6 नंबर में आ सकता है, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, जल्दी समझते हैं इसको। देखो हिंदी मीडियम वाले समझो क्या दिया है। 5 years ago यानी कि 5 साल पहले अपने को फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज यानी कि वर्तमान आयु। लेट प्रेजेंट एज ऑफ कौन कौन दिया हुआ है, आई और क्या सन, है ना, मतलब ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ हम क्या लिखे, माई प्रेजेंट एज लिखते हैं। ठीक है, लेट माई प्रेजेंट एज बी एक्स ले लेते हैं। माई सन्स प्रेजेंट एज, ठीक है, मेरे बेटे का। ठीक है, माई सन्स एज बी वाई, प्रेजेंटली अभी है। क्वेश्चन में क्या दिया, 5 साल पहले का बात हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years पहले का। तो माई प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, ठीक है, माई एज लिखता हूँ डायरेक्ट, है ना, और सन्स एज लिखता हूँ डायरेक्ट। 5 साल पहले का बात हुआ है ना, 5 साल पहले, यहाँ पे लिखता हूँ 5 years ago। तो भैया जो भी मेरा अभी जितना साल चल रहा होगा, 5 साल पहले 5 साल कम चलेगा। जैसे मेरे को अभी 21 साल चलता है, तो 5 साल पहले 16 साल चल रहा होगा। ठीक है, 5 कम कर देंगे, तो वही प्रेजेंट एज में 5 कम ये होगा। क्लियर। तो सन्स एज क्या, y माइनस 5 ले लिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 साल पहले का और प्रेजेंट में y है, तो 5 साल पहले 5 कम हो जाएगा। क्लियर। चलो अब क्वेश्चन में क्या दिया कि 5 years ago I was 3 times, मतलब मैं जो हूँ वो 3 गुना था, किससे, अपने बेटे से। तो माई एज कितना है, x माइनस 5 है। ठीक है, तो x माइनस 5, ये जो है व्यक्ति वो 3 गुना ज़्यादा था, 3 साल नहीं 3 गुना, किससे, अपने सन के एज से 5 साल पहले। तो -5 5 साल पहले वाले में कंपेयर करेंगे तो ये 3 गुना था, तो ये हमको दिया हुआ है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा, क्या हो जाएगा, 3 × 3x, ये 5 या 15, ये y माइनस 5। क्लियर। क्या होगा, 3x प्लस वाई इधर आके -y और -15 इधर आके +15, तो -5 + 15 क्या हो जाएगा, तो 15 में से 5 घटा दूंगा 10 बचेगा। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही दिया हुआ है। और सेकेंड केस 10 years लेटर यानी कि 10 साल बाद, यानी अभी जितना भी एज है उससे +5, है ना। अगर अभी मेरे को 21 साल चल रहे तो 10 साल बाद 31 चलेगा, 10 जोड़ दूंगा ना। आई शैल बी मतलब मैं 2 गुना हो जाऊंगा अपने एज ओल्ड एज माई सन, अपने पुत्र की आयु से। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ माइन एंड माई सन। ठीक, चलो तो फिर से हम लिखेंगे अगेन सेकेंड केस लिख देते हैं। क्या होगा कि 10 years लेटर 10 साल बाद, तो फिर मैं यही लिखूंगा माई एज और माई सन्स एज। ठीक है, तो मेरा एज कितना होगा 10 साल बाद। देखो अभी प्रेजेंट में कितना है, x है, तो x + 10 हो जाएगा 10 साल बाद। मेरे पुत्र का y है, तो 10 साल बाद ये हो जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या बोला है कि मैं 2 गुना हो जाऊंगा बोला है। ठीक है, आई शैल बी 2 times। ठीक है, तो वो 2 गुना हो जाएगा, यानी कि x + 10 वाला जो व्यक्ति है ना, ये मैं वो 2 गुना हो जाए, सॉरी 2 गुना ना, 2 गुना हो जाएगा किससे, अपने पुत्र से। इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 2x + 20 = y + 10। ये क्या हो जाएगा, 2x + y इधर आके -y + 20 इधर आके -20, तो 10 - 20 - 10, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गया, दोनों को सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से x और y का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। इसको सॉल्व करना आप एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको x और y का वैल्यू मिलेगा। आप कमेंट करके बताना कि इसका वैल्यू क्या है, x और y का वैल्यू। ठीक है, यानी कि मेरा एज और मेरे सन का एज। ठीक है, बता देना कि भैया या सर आपका एज इतना है और आपके बेटे का एज इतना है। ठीक है, चलो, हालांकि मेरा बेटा कोई है नहीं। ठीक है, चलो ये था 5वां क्वेश्चन। अब आते हैं भाई 6वां, 7वां और 8वां क्वेश्चन। ठीक है ना, चलो तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसा आ सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 5 अपॉन 6। इसको सॉल्व करना है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, माइनस है, फ्रैक्शन में है, तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड करेंगे, एक्स माइनस वन कैंसिल, एक्स प्लस 1 के साथ एक्स प्लस 1 इंटू में, तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 5 अपॉन 6। यहाँ पे हमारे पास दो तरीका है, या तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म लगा दे, या फिर इसको पूरा ए मान ले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ज़्यादा ईजी है। तो इसको ए मानेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो ये करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए, ये हो गया ए, फिर बी, तो ए प्लस बी ये हो गया इंटू ए माइनस बी। तो ए क्या था, एक्स प्लस 1। अब देखो माइनस है मतलब डरना पड़ेगा भाई, अंदर का साइन चेंज होगा, तो ये एक्स और माइनस वाला प्लस, क्लियर, अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 5 अपॉन 6, क्लियर है। देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, क्या हो गया, एक्स प्लस एक्स 2x, यहाँ पे 1 प्लस 1 2, तो इंटू 2, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 5 अपॉन 6, क्लियर। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो 6 इधर चले जाएगा गुणा में, 5 इधर हो जाएगा, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 के साथ, तो 6 चौक 24x इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले, क्या होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद 5 को सबसे कर देंगे, x इंटू 1 प्लस एक्स, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1, 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 24x पहले से है इधर, क्या होगा 5x स्क्वायर, प्लस एक्स माइनस एक्स तो कैंसिल हो गया, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 5। सभी को एक साथ लिख देते हैं, सभी को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 24 हो जाएगा इधर आके, प्लस था वो इक्वल्स टू 0 सामने लिख देता हूँ, या उसको बाद में भी ऐसा भी लिख सकता हूँ, 5x स्क्वायर इक्वल टू ऐसा लिख सकता हूँ। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो आपको आता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, है ना। ये टर्म को स्प्लिट कर गुणनखंडन विधि से या फिर श्रीधराचार्य मेथड से, है ना। कौन सा, x का वैल्यू निकालते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो x का 2 वैल्यू, तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, क्लियर है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक तो मैं ला दिया, अब इसके आगे x का वैल्यू आप निकालोगे, 2 वैल्यू आएगा, 2 वैल्यूज आएगा, ठीक है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ये पॉसिबल मेरे ख्याल से शायद नहीं है, 5 पंचे 25, तो 25 को हम कुछ ऐसा एलसीएम ले कि माइनस 24 आए, तो 5 पंचे 25, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली 5 पंचे 25, 25 तो माइनस 25 और प्लस 1, हाँ पॉसिबल है, बन सकते हैं। कैसे हो गया, देखो 5 पंचे 25 और हमको माइनस 24 लाना है, तो क्या कर देंगे, माइनस 25 प्लस 1 कर देंगे, आ जाएगा, क्लियर। चलो, तो यहाँ से आप x का 2 वैल्यू निकाल लेना, क्लियर। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, ये क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में देखे होंगे, क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इज 1200, ऐसा समथिंग कोई क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में है, ठीक है। मतलब वही 3 कुर्सी और 2 टेबल का मूल्य ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस कर लेना करके, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या था भाई, ये था क्वेश्चन नंबर 8, द कॉस्ट ऑफ 15 kg टी एंड 17 kg कॉफ़ी, ये भी उसी एक्सरसाइज का है, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज में है ये क्वेश्चन, है ना। अब चैप्टर मत पूछना भाई, है ना, चैप्टर 1 से 5 के बीच में होगा, पहला तो है नहीं, और दूसरा या तीसरा चैप्टर है ये, ठीक है। एक्सरसाइज में देखना वही 15 किलो चाय का मूल्य और 17 किलो कॉफ़ी का मूल्य दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हम किए हैं, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या इसके पहले क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैं वहाँ पहले भी समझा चुका हूँ इस क्वेश्चन को, क्लियर है ना। तो ठीक, अब ठीक है, मेरे ख्याल से बस 8 ही क्वेश्चन था, ठीक है। कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया जी, नहीं, ठीक है। सभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए, तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 मार्क्स के हिसाब से, क्लियर। तो देखो 6 मार्क्स के हिसाब से जितना क्वेश्चन करना था ना हम कर लिए, मतलब 6 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन है इसी में से आएगा, जो प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया हूँ और इस वीडियो में जो मैं अपलोड किया हूँ, ये दोनों के अंदर से ही 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा।
यानी कि आप ये कितना, पिछले वाला जो वीडियो था आधा घंटा का था, ये लगभग 40 मिनट का है, तो 70 मिनट, लगभग 1 घंटा, सवा घंटा मान लो, ठीक है। ये 1 घंटा का वीडियो अगर आप देखोगे ना, आपका 12 मार्क्स जो है ना वो पक गए, ठीक है। 12 मार्क्स तो आपको पक्का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, इसी में से ही आएगा, ठीक है। चलो, तो कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, इतना तो आप कर ही लेना यार। ज़्यादा क्वेश्चन था भी नहीं, इसमें 8 क्वेश्चन था, उसमें भी 2 क्वेश्चन को मैं ऐसे ही बताया हूँ, तो 6 क्वेश्चन इसमें, 5 क्वेश्चन इसमें, सिर्फ 11 क्वेश्चन है, ठीक है। 11-12 क्वेश्चन आप बना लोगे तो आपका 12 नंबर तो पक्का मिल ही जाएगा, ठीक है, इसी में से ही आएगा। क्लियर? तो चलो, 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम 5 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।